क्या आने वाले समय में पेट्रोल पंप की तरह एथेनॉल एटीएम भी देखने को मिल सकते हैं? क्या एलपीजी सिलेंडर के साथ अब एथेनॉल भी रसोई गैस में इस्तेमाल होगा? और क्या E20 पेट्रोल के बाद भारत की बायोफ्यूल नीति अब एक नए दौर में प्रवेश कर रही है? हाल के दिनों में ऐसी खबरें सामने आई हैं कि सरकार एथेनॉल के इस्तेमाल को सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे किचन, एविएशन और एक्सपोर्ट जैसे नए क्षेत्रों तक ले जाने की तैयारी कर रही है। आइए पूरा मामला समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 का खास शो पैसा, पॉलिसी और पब्लिक। मैं हूं अरुण सुंदराल। अब हम सब जान चुके हैं कि एथेनॉल आखिर है क्या, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक अल्कोहल आधारित बायोफ्यूल है जिसे गन्ने के रस, शीरे जिसे मोलासेस कहते हैं, मक्का, टूटे हुए चावल और दूसरे कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। इसे पेट्रोल में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है ताकि कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हो, प्रदूषण घटे और किसानों को अच्छी या अपनी जो फसल है उस पर बेहतर दाम मिले। भारत पिछले कई सालों से E20 यानी 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल वाले ईंधन की ओर बढ़ रहा था और अब देश भर के पेट्रोल पंप पर E20 पेट्रोल उपलब्ध कराया जा चुका है। हाल ही में सरकार ने संसद में साफ किया है कि फिलहाल E20 से आगे यानी 20% से ज्यादा एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। सरकार का कहना है कि अगर भविष्य में ऐसा कोई फैसला होगा तो वो वैज्ञानिक अध्ययन, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज या कंपनियां जो हैं और दूसरे जो हितधारकों से सलाह लेने के बाद ही ऐसा फैसला लिया जाएगा। अब सवाल यह है कि जब E20 लागू हो चुका है तो चर्चा एथेनॉल एटीएम की क्यों हो रही है? दरअसल सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय एक ऐसे मॉडल पर काम कर रहे हैं जिसमें एथेनॉल को सिर्फ गाड़ियों के ईंधन के रूप में नहीं, बल्कि घरेलू खाना बनाने के ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सके। प्रस्ताव यह है कि भविष्य में लोग विशेष कंटेनर या कैन में एथेनॉल खरीद सकें और उसे खास तरह के एथेनॉल स्टोव में इस्तेमाल कर सकें। इसी अवधारणा को फिलहाल एथेनॉल एटीएम कहा जा रहा है। ध्यान रहे कि ये अभी प्रस्ताव और नीति निर्माण के स्तर पर है। इसे लागू करने का कोई आधिकारिक टाइमलाइन की घोषणा नहीं की गई है। सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है, ये आपके मन में सवाल होगा। इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो ऊर्जा सुरक्षा है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल विदेश कंपनियों से आयात करता है। अगर पेट्रोल के साथ साथ खाना बनाने में भी एथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ा तो आयातित ईंधन पर निर्भरता कम हो सकती है। दूसरा फायदा यह है कि किसानों को जो है इसका फ़ायदा डायरेक्ट मिल सकता है, क्योंकि देखिए एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने के अलावा मक्का, टूटे चावल और अन्य कृषि उत्पादों का भी इस्तेमाल बढ़ रहा है। इससे किसानों के लिए नई मांग पैदा हो सकती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिल सकता है। सरकार पिछले कुछ सालों में एथेनॉल उत्पादन के स्रोतों को लगातार विविध बना रही है ताकि सिर्फ गन्ने पर निर्भरता ना रहे। सिर्फ किचन ही नहीं, सरकार की नज़र एविएशन सेक्टर पर भी है। दुनिया भर में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी SAF की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। भविष्य में एथेनॉल से बनने वाले ईंधन का इस्तेमाल हवाई जहाज़ों में भी बढ़ सकता है। अगर भारत इस क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाता है तो घरेलू ज़रूरत पूरी करने के साथ साथ निर्यात यानी एक्सपोर्ट के भी बड़े अवसर खुल सकते हैं। यही वजह है कि अब एथेनॉल को केवल पेट्रोल में मिलाने वाला ईंधन नहीं, बल्कि एक बड़े ऊर्जा उद्योग के रूप में देखा जा रहा है। इसका असर आम लोगों पर क्या होगा? देखिए, अगर भविष्य में एथेनॉल आधारित कुकिंग फ्यूल सफल होता है तो लोगों के पास LPG के अलावा एक और विकल्प हो सकता है। हालांकि इसके लिए नए स्टोव, सप्लाई सिस्टम और सुरक्षा मानकों की ज़रूरत होगी। वहीं किसानों के लिए ये नई कमाई का जरिया बन सकता है और देश का आयातित बिल भी कम करने में मदद मिल सकती है। लेकिन विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि खाद्य सुरक्षा, पानी की उपलब्धता और कृषि भूमि की संतुलित इसका जो इस्तेमाल हो उस पर भी ध्यान देना बेहद ज़रूरी होगा ताकि ईंधन बनाने की दौड़ में खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित ना हो। तो इस पूरी जो स्टोरी है उसका निष्कर्ष क्या निकाला जाए? देखिए, भारत की जो बायोफ्यूल रणनीति है वो अब सिर्फ E20 पेट्रोल तक सीमित नहीं रहना चाहती। सरकार एथेनॉल के नए इस्तेमाल जैसे किचन फ्यूल, एविएशन और एक्सपोर्ट, इन सब चीज़ों पर भी काम कर रही है। हालांकि एथेनॉल एटीएम और घरेलू एथेनॉल कुकिंग फ्यूल अभी योजना और नीति के चरण में ही हैं, इसलिए इन्हें लागू मान लेना भी सही नहीं होगा। लेकिन इतना तय है कि आने वाले सालों में एथेनॉल भारत की ऊर्जा रणनीति का और भी बड़ा हिस्सा बन सकता है। इस पूरे वीडियो पर आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा।